नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने द्विगु समास देखा। इस वीडियो में हम कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। तो उसके पूर्व कर्मधारय समास यह क्या है ये समझ लेते हैं। जब तत्पुरुष समास में आए हुए दोनों पदों का विग्रह एक ही विभक्ति में होता है तब उस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी का अन्य नाम कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के अनेक प्रकार हैं, परंतु आज हम केवल 4 जो प्रमुख है उनका ही अध्ययन करेंगे। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। यह इसके 4 प्रमुख प्रकार हैं और यही आपको अभ्यास में भी है। परीक्षा में पूछे जाने पर आपने केवल कर्मधारय समास लिखा तो भी आपका आंसर सही रहेगा। सबसे पूर्व हम देखेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जब समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है तब यह समास होता है। अब विशेषण मतलब क्या और विशेष्य मतलब क्या, यह हम हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। विशेषण वह होता है जो हमें नाम के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है और विशेष्य वह होता है जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वह कुछ भी हो सकता है, फिर वस्तु, गांव, कोई नाम, कोई व्यक्ति। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में हमें पता चला कि वह अच्छा है, तो अच्छा यह हुआ विशेषण और राम यह हुआ विशेष्य। चलो तो इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। रक्त कमलम, कमल के बारे में हमें पता चलता है कि रक्त मतलब वह लाल है, तो कमल यह हुआ विशेष्य और रक्त यह हुआ विशेषण। वीर पुरुष, पुरुष के बारे में हमें पता चला कि वह वीर है। दीर्घ रज्जु, दीर्घा रज्जु, दीर्घा मतलब लंबी, रज्जु मतलब डोरी। सुंदर बालकः, महाराज महान राजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों कि पूर्व पद पर रक्त, वीर, दीर्घा, सुंदर, महान विशेषण आए हुए हैं और कमलम पुरुष है, रज्जु, बालक, राजा, यह सारे विशेष्य हैं। जब विशेषण और विशेष्य यह दोनों भी पद में आते हैं तब हम उसे कहेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। उसी प्रकार आप यहाँ भी बात ध्यान रखिए कि रक्तम यह वनम के अनुसार चला, कमलम भी वनम के अनुसार चला, दोनों की प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यह कर्मधारय समास होता है। अब आगे का समास देखेंगे, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। जब समास में उपमान तथा उपमेय दोनों आते हैं तब यह समास होता है। अब उपमान मतलब क्या, उपमेय मतलब क्या, तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन। उपमान जिससे तुलना की गई है उसे उपमान तथा उपमेय कहते हैं। उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करेंगे। घन श्याम, घन की तरह सांवला। घन मतलब बादल, बादल की तरह जो शाम है। यहाँ पर कंपैरिजन हुई है शाम की घन के साथ, बादल के साथ, इसलिए शाम यह हुआ उपमेय। कुसुम कोमलम, कोमलता की कंपैरिजन, कोमलता की तुलना किससे की है, कुसुम फूल के साथ, फूल की तरह कोमल, तो कोमलम यह हुआ उपमेय। चंद्रमुखम, मुख की तुलना चंद्र के साथ की है, इसलिए मुखम यह हुआ उपमेय। वज्र कठोर, वज्र की तरह कठोर, कठोरता की तुलना वज्र के साथ की गई है, इसलिए कठोर यह हुआ उपमेय। शैलोन्नतः, शैलः इव उन्नतः, शैल, शैल मतलब पर्वत, उन्नतः ऊंचा, पर्वत की तरह ऊंचा, ऊंचाई की तुलना पर्वत के साथ की गई है, इसलिए उन्नत यह हुआ उपमेय। इस प्रकार जब उपमेय तथा उपमान समास में आते हैं तब उपमान कर्मधारय समास होता है। आप इन सारे उदाहरणों में देख सकते हो कि उपमान जो है वह पूर्व पद पर आया है, जिससे तुलना हुई है वह उत्तर पूर्व पद पर आया है, जैसे घन, कुसुमम, चंद्र, वज्र, शैल। जब यह सारे उपमान उत्तर पद पर जाते हैं
तब दूसरा समास होता है, और वह कौन सा है वह हम आगे देखेंगे। इन दोनों को मिक्स मत कर देना, ध्यान से सुनना। आगे वाला समास जो है वह है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जब उपमान उत्तर पद पर होता है तब यह समास होता है। अब तक हमने उपमान को पूर्व पद पर देखा है, अब उपमान होगा उत्तर पद पर तो समास बदल जाएगा। देखते हैं कुछ उदाहरण। पुरुष व्याघ्र, पुरुष की तुलना व्याघ्र मतलब बाघ से की गई है, लेकिन यहाँ पर पुरुष जो है वह उपमेय है और पूर्व पद पर आया है, और व्याघ्र यह उपमान है जो उत्तर पद पर आया है, इसलिए यह होता है उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। उसी प्रकार मुख कमलम, मुख की तुलना कमल के साथ हुई है और कमलम यह उपमान है, वो उत्तर पद पर आया है। उसी प्रकार नर सिंह, नर की तुलना सिंह के साथ ही की गई है और सिंह यह उत्तर पद पर आया है, इसलिए यह सारे समास होते हैं उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। अब आगे का समास अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समास। जब समास में आए हुए पदों में तुलना नहीं होती तो यह तथा वह एक ही है। जैसे नर सिंह, सिंह के समान नर नहीं, सिंह के समान नहीं, नर यह सिंह ही है, ऐसा अध्यारोप होता है तब यह समास होता है। अब तक हमने उपमान उपमेय कर्मधारय समास में क्या देखा कि तुलना हो रही है ये इसके जैसा वह, लेकिन यहाँ पर जैसा नहीं, यह वही है ऐसा अध्यारोप होता है तब यह समास होता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या यही धन है, विद्या धन के समान नहीं है, विद्या ही धन है। समझो, एव इसका मतलब होता है ही और ईव का मतलब होता है के समान। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, एव का, और हमने उपमान उपमेय कर्मधारय समास में कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया था, ईव। ईव मतलब के समान और एव मतलब ही। गुरुदेव, गुरु ही देव है, गुरु देव के समान नहीं है तो गुरु देव ही है। तपोधनम, तप यही धन है। वेद संपत, संपत मतलब संपत्ति, वेद ही संपत्ति है। यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास पूर्ण हुआ। यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट समास है, इसलिए इसका अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट।